अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर कैसे लिया जाता है और मैंने कैसे लिया, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, फ़ीस कितनी है और मेरा कोर्स कौन सा है और मुझे स्कॉलरशिप कितनी मिली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मेरी यूनिवर्सिटी है बीपीपी यूनिवर्सिटी और मेरा कैंपस है बर्मिंघम कैंपस। बीपीपी के 7 से 8 कैंपसेस हैं, लेकिन मैंने बर्मिंघम कैंपस चूज़ किया और मेरा जो कोर्स है वो है एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट। ये टोटल 2.5 ईयर्स का कोर्स है और ये लेवल 7 का कोर्स है। इट्स मीन कि अगर मैं चाहूँ तो अपने सारे डिपेंडेंट्स को लेके जा सकता हूँ, बट मेरे हैं नहीं तो मैं सिंगल ही जाऊंगा। इस कोर्स की जो टोटल फीस है वो है 22,010 पाउंड और मुझे मिली थी 2500 पाउंड्स की स्कॉलरशिप, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को मिल जाती है। मैंने अप्लाई नहीं किया था, मुझे बगैर अप्लाई किए मिल गई थी और तकरीबन हर स्टूडेंट को मिल जाती है ये टोटल 2.5 ईयर्स का कोर्स है और ये कोर्स जो है वो मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ये कि आपको एक मिलता है एडवांस डिप्लोमा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, उसके बाद आपको एक डिग्री मिलती है एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की और साथ ही साथ आपको मिलती है ACCA की मेंबरशिप। और डॉक्यूमेंट्स जो मुझे चाहिए थे ऑफर लेटर लेने के लिए, उनमें सबसे पहले आ जाता है आपका पासपोर्ट और उसके बाद आ जाते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। मैंने इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई किया था, सो मैंने मैट्रिक का और इंटर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था। उसके साथ मैंने अपना आइल्स का TRF प्रोवाइड किया था। मैंने आइल्स दिया हुआ UKVI और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी अपनी प्रोफाइल के हवाले से। और इसके अलावा आ जाता है 2 आपके कॉलेज के रेफरेंस लेटर होते हैं, वो मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो आप कैसे बनवा सकते हैं अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। वो 2 प्रोवाइड किए थे। मैंने एक एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड किया था यूनिवर्सिटी को क्योंकि मेरा गैप था, वो भी मैंने अपना लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। और उसके बाद एक चीज़ थी आपकी जो CV आ जाती है, अपडेटेड CV, जिसमें आपकी ओवरऑल जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं वो आपने उसमें मेंशन करनी होती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड किए थे और ये आप जो है वो स्कैन फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। सिंपली आप मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने ऑफर लेटर लेना है यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी से तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूनिवर्सिटी सर्च करनी है तो आप सिंपल गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च कर लेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ इन यूके, तो उसमें आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इनर लंदन होती हैं, कुछ आउटर लंदन होती हैं और स्कॉटलैंड वाली साइड पे भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अप्लाई करने के 2 मेथड्स होते हैं। पहला ये कि आप यूकैस के नाम से एक वेबसाइट है, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा ये कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो अप्लाई किया था वो कंसल्टेंट के थ्रू किया था और अगर आप कैपेबल हैं कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं तो आप ज़रूर खुद करें। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता, सिंपल है। यूके का प्रोसीजर बहुत आसान होता है। सिर्फ ऑफर लेटर ही नहीं बल्कि आगे के भी जितने भी सारे स्टेप्स हैं वो भी बहुत ईजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप जा रहे हैं तो यूके का प्रोसीजर जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी बेहतर है। यूकेएस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी बेहतर है। यूनिवर्सिटी से अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने पहले यूनिवर्सिटी सर्च करनी है कि आपने जाना कहाँ पे है। उसके बाद आ जाता है कि आपने कोर्स कौन सा सिलेक्ट करना है। आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जो है फील्ड के कोर्सेज मिल जाएंगे। उसमें बिजनेस के कोर्सेज होते हैं, IT के कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, मेडिकल और नर्सिंग वगैरह के भी कोर्सेज होते हैं। आप वहाँ पे फिल्टर यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिकली अपनी फील्ड के कोर्सेज देखने के लिए। मास्टर लेवल के कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा बैचलर्स के होते हैं, फाउंडेशन ईयर होता है, टॉप अप ईयर होता है। तो काफ़ी सारी जो है कोर्सेज में वैरायटी होती है और डिफरेंट इंटेक्स भी होती हैं। मेजर जो इंटेक है वो यूके में 3 होती हैं। पहली जनवरी इंटेक होती है, मई इंटेक होती है और जो सबसे जो बड़ी इंटेक होती है वो होती है सितंबर इंटेक। तो सितंबर इंटेक में आपको मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्स मिल जाता है। और जनवरी और मई की अगर बात करें तो उसमें ये होता है कि आपको कोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी लिमिटेड हो जाती हैं। उसके साथ ही साथ ऐसा होता है कि आपको कैंपस फाइंड करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जो जनवरी और मई इंटेक होती है उसमें कैंपसेस शॉर्ट हो जाते हैं। सितंबर इंटेक में आपको ऑलमोस्ट हर कोर्स और हर कैंपस मिल जाता है। और अगर बात करें जनवरी और मई इंटेक की तो उसमें लिमिटेड हो जाता है। तो बात कर लेते हैं कि आपने कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है। कोर्स सिलेक्ट करते वक्त आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वो कोर्स जो है वो आपकी प्रीवियस जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इंजीनियरिंग की हुई और आप आगे जाकर मेडिकल का कोर्स चूज़ कर रहे हो तो उसमें यह है कि एक तो आपको पर्सनली उसको पढ़ने में डिफिकल्टीज होंगी, दूसरा ये है कि आपको फिर आगे उसको वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आ सकती है। यूनिवर्सिटी को भी आपने जस्टिफाई करना है कि आप फील्ड क्यों चेंज कर रहे हैं।
और साथ ही साथ एम्बेसी को भी, इन केस अल्लाह ना करे ऐसा कोई होती है बात, अगर इंटरव्यू वगैरह की नौबत आती है तो आपको उसको भी जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप अपना कोर्स क्यों चेंज कर रहे हैं। तो अपनी फील्ड के हिसाब से कोर्सेज देखें, उसमें अगर आपने मास्टर्स में जाना है तो मास्टर लेवल के कोर्सेज देखें, अगर आपने बैचलर्स के लिए जाना है तो उसके लिए कोर्सेज देखें। आफ्टर सेलेक्टिंग योर पर्टिकुलर कोर्स, वहाँ पे ही आपको अप्लाई फॉर दिस कोर्स का जो है ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वहाँ से सिंपली उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा वो इस वीडियो से रिलेटेड तो नहीं है, वो मेरे चैनल से रिलेटेड है कि मेरी ये सेकंड वीडियो है और मेरे साथ मिसहैप ये हुआ कि मैंने जब ये वीडियो मैं एक दफ़ा पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इवन कि मैं उसको एडिट वगैरह करके और कंप्लीट उसको बस अपलोड करनी थी और मुझे समझ नहीं आई, बाय मिस्टेक मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। उसके बाद मुझे इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक होता है कि इंसान को दुख होता है, क्योंकि मुझे वो वीडियो बनाने में ऑलमोस्ट एक पूरा दिन लग गया था, क्योंकि आपको पता है कि मेरा चैनल अभी नया नया है और ये दूसरी वीडियो है मेरे चैनल की, तो इट्स बीन अ हार्ड टाइम फॉर मी। एनीवेज जो भी था, तो अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपके आ जाते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपका मैट्रिक और इंटर का जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी होगा ही होगा अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं। तो और अगर आप जा रहे हैं मास्टर्स के लिए तो आपको डिग्री भी चाहिए होती है। अगर आपके एग्जाम लेट हुए हैं और आपकी अभी तक डिग्री आई नहीं है तो आप सिंपली जो है वो ट्रांसक्रिप्ट की बेस के ऊपर अपना ऑफर लेटर ले सकते हैं, बजाय ये कि आप इंतजार करें कि आपकी डिग्री आएगी देन आप अप्लाई करेंगे। आप अपना ऑफर लेटर जो है वो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लेके देन जब आपने कैश लेना यूनिवर्सिटी से देन आप यूनिवर्सिटी को अपनी जो डिग्री है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। अब बात कर लेते हैं आइट्स की। अगर तो आपने आइट्स दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, उससे आपका केस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप वो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर दें। और अगर आपने नहीं दिया तो भी घबराना नहीं है। बीपीपी यूनिवर्सिटी जो है, बीपीपी क्या, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको इंटरनल टेस्ट प्रोवाइड करती हैं और बहुत सी और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं कि जैसे कि अगर आपके इंटरमीडिएट में जो मार्क्स हैं इंग्लिश के वो मोर देन 75% और 80%, अभी मुझे उसका एग्जैक्ट परसेंटेज याद नहीं है, 75 to 80% होते हैं। अगर आपके उससे ज़्यादा हैं तो आपको आइट्स जो है वो स्किप कर देती है यूनिवर्सिटी। और अगर आपने डिग्री की हुई है बैचलर्स की और आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी से प्रोफिशिएंसी लेटर ले सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ये चीज़ रिकमेंड करती है कि ये जो स्टूडेंट है इसने अपनी जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में की हुई है और ये केपेबल है आगे इंग्लिश में पढ़ने के लिए। तो अगर ये दोनों बातें नहीं है तो तीसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी है कि आप उसका इंटरनल टेस्ट पास कर लें तो आपका आइट्स जो है वो स्किप हो जाता है। ऐसे ही बीपीपी यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर दी है इंटरनल टेस्ट, उसको ELT कहते हैं, इंटरनल लैंग्वेज टेस्ट। उसमें ये होता है कि वो सिंपल आइट्स की तरह का ही होता है, इवन कि वो आइट्स से ईजी होता है। तो आप अपनी आइट्स की तैयारी करें, अपने आप को प्रिपेयर रखें आइट्स के हवाले से। आप जब ऑफर लेटर ले रहे हैं यूनिवर्सिटी से तो आप ELT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये है कि क्रेडिबिलिटी के साथ आपका, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के साथ आपका जो ELT है वो भी हो जाता है। तो अगर तो आप पास कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते इन केस तो आपकी प्रिपरेशन होगी, आप सिंपल आइट्स दे सकते हैं। आइट्स का ये है कि 35 से 40 हज़ार रुपये पाकिस्तान में लग जाता है। अगर आप ELT पास कर लेते हैं तो आपके ये पैसे सेव हो जाएंगे, तो ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए। उसके बाद आ जाते हैं आपके रेफरेंस लेटर। तो अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको अपने कॉलेज से 2 रेफरेंस लेटर लेने पड़ेंगे, जिसमें आपका कॉलेज ये रिकमेंड करता है कि ये स्टूडेंट जो है वो अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है और हम इसको अपनी जो आगे जो इसकी फ्यूचर स्टडीज़ हैं उसके लिए रिकमेंड करते हैं। सिंपल है, मैं यहाँ पे उसका सैम्पल डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और सिंपल ये है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको ये प्रोवाइड कर दें। मोस्टली ये होता है कि जो टीचर्स होती है या प्रोफेसर्स होते हैं वो बिजी होते हैं, तो आप सिंपली उसको MS वर्ड पे टाइप करके ले जाएं। अगर तो वो लिख के देते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख के देते तो आपके पास ये है कि वो रिटन फॉर्म में पड़ा होगा, आप उसको जस्ट कॉलेज के लेटर हेड पे या यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे प्रिंट निकलवा लें और अपने जो स्पेसिफिक टीचर हैं उनसे साइन करवा लें। उसके बाद आ जाती है आपकी CV आपने लाजमी प्रोवाइड करनी होती है। CV में ये है कि आपकी जितनी भी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं और उसके साथ ही साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं आपने वो सारे एक ऑर्डर में उसमें मेंशन करने हैं कि आपने क्या क्या अचीव किया है। CV आपकी अपडेट होनी चाहिए। तो अगर आपने कहीं जॉब वगैरह की हुई है और आपके पास उसका एक्सपीरियंस लेटर है तो आप अपनी CV में वो भी मेंशन करें कि मैंने जो मेरा ये जो गैप आ रहा है उसमें मैंने ये जॉब की है। तो उसमें ये होता है कि आपको ऑफर लेटर लेने में आसानी होती है यूनिवर्सिटी से। भाई आई वाज जस्ट एडिटिंग माय वीडियो तो मुझे एक चीज़ याद आई कि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मिस कर दिया, उसे SOP कहते हैं और SOP स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। उसका मकसद ये होता है कि जब आपने ऑफर लेटर लेना होता है अलॉन्ग विद दीज डॉक्यूमेंट्स आप एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपनी एक SOP भी प्रोवाइड करते हैं।
उसमें लिखा होता है कि आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो क्या है, पाकिस्तान में आपकी जो एजुकेशन है वो यूके के किस लेवल पे जा रही है। मींस के 12 ईयर ऑफ एजुकेशन है, 14th ईयर ऑफ एजुकेशन है, कितनी बनती है। और उसके बाद ये कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया स्पेसिफिकली, और आपने स्पेसिफिकली ये कोर्स क्यों चूज किया है, और इस कोर्स को लेके आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कि आपने स्पेसिफिकली यूके क्यों चूज किया है, आप कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका वगैरह क्यों नहीं जाते, आपने स्पेसिफिकली यूके को ही क्यों चूज किया है। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपको इसका सैंपल गूगल से मिल जाएगा। तो अगर आपको इसका सैंपल गूगल से नहीं मिलता, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आई शेयर विद यू। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आप जो उस सैंपल को जस्ट उठा के कॉपी पेस्ट करके अपना नाम बीच में डाल के और यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर दें। वो जस्ट एक गाइड होता है, उससे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मैंने एसओपी बनानी कैसे है। अपनी रिसर्च करें यूनिवर्सिटी के हवाले से, अपने कोर्स के हवाले से कंप्लीट डिटेल्स लें और फिर उसको खुद बनाएं। आपका बेशक एक पूरा दिन लगता है, उसको लगाएं और एसओपी अच्छी सी बनाएं। एसओपी अगर आपकी अच्छी होती है तो आपको ऑफर लेटर लेने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। अगर तो आप कैपेबल हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते तो कंसल्टेंट से अप्लाई करने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। उसमें ये है कि आपको ऑफर लेटर जल्दी मिल जाता है, उसके अलावा आपको इंटरव्यू की डेट जल्दी मिल जाती है और आपका कैश लेटर जल्दी आ जाता है। उनके पैनल पे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं तो उससे ये होता है कि यूनिवर्सिटी उनको रिप्लाई जल्दी कर देती है। कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। मेरी रिसर्च ना होने की वजह से, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिला था, जिसकी वजह से मेरे 8 से 10 मंथ ज़ाया हो गए थे। मैंने जाना था बेसिकली सितंबर एंड डे के लिए। मैंने जो अपना आइट्स है वो इस साल के शुरू में, मींस के मैंने फेब में अपना आइट्स दिया था, तो उसके बाद से मुझे अच्छा कंसल्टेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरे 7 से 8 मंथ ज़ाया हुए। और उसके पीछे एक रीज़न ये भी थी कि मेरी अपनी रिसर्च नहीं थी। मुझे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं पता था, मुझे कोर्सेज़ के बारे में नहीं पता था, मुझे ये नहीं आइडिया था कि ऑफ़र लेटर कितने दिन में आता है। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप सोशल मीडिया ग्रुप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी कि आपने कौन कौन से स्टेप्स करने हैं और किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो कंसल्टेंट अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपका जो केस है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता। आपको जो ऑफ़र लेटर है, कैश लेटर है और इंटरव्यू की डेट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी मिल जाती हैं। तो आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई क्वेरी है तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, आप उस पर मुझे मैसेज करके पर्सनली खुद भी पूछ सकते हैं। मुझसे जितना हो सका मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि जब मैं अप्लाई कर रहा था तो मुझे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई और मेरी काफ़ी सारे लोगों ने हेल्प भी की थी, लेकिन एक प्रॉपर कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ से मैं जाके अपनी जो क्वेरीज हैं उनके आंसर ले सकूं। तो मेरा चैनल को बनाने का मकसद यही है कि जो चीज़ें मुझे पता है वो आगे मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकूं। आगे जो इसके बाद के स्टेप आते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस होते हैं, आपने कैश लेटर कैसे लेना है, आपने बैंक स्टेटमेंट कैसे मेंटेन करनी है, आपको फंड्स किस हिसाब से मेंटेन करने होते हैं, कितने फंड्स आपको चाहिए होते हैं। तो ये सारे आगे के जितने भी स्टेप्स हैं मैं इन सब पे वीडियोस बनाऊंगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे मेरी जो वीडियोस आ रही हैं वो आप तक जरूर पहुंचे और आप उनसे फायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। दिस इज तलहा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।